हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बहादुरपुरा के नाले में मगरमच्छ, मुकामी अवाम खौफजदा। पुराने शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा के इलाके में आबादी के दरमियान से गुजरने वाले नाले में एक बड़ी मगरमच्छ नजर आई। बताया गया है कि बहादुरपुरा के एक नाले में एक मगरमच्छ मुकामी अफराद को नजर आई, जो खौफ के आलम में वहां से भाग गए और दिगर अफराद को इसकी इत्तला दी। बाज़ अफराद ने पुलिस को नाले में मगरमच्छ की मौजूदगी की इत्तला दी, जिस पर पुलिस भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने जू पार्क के ओहदेदारों से रब्त पैदा करते हुए जू के अमले को वहां तलब कर लिया। जू के अमले ने नाले से इस बड़ी मगरमच्छ को काफी दौड़ धूप के बाद पकड़ लिया। मगरमच्छ को देखने के लिए अवाम की कसीर तादाद वहां जमा हो गई। बातज़ा इस मगरमच्छ को जू पार्क मुंतकिल कर दिया गया। अहलियत रखने वालों को इंदरमा मकानात की फराहमी, चीफ मिनिस्टर का ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी है कि दशहरा फेस्टिवल तक इंदरमा कमेटियों की तश्कील अमल में लाई जाए। ग्राम, वार्ड, मंडल, हल्कों, जिले सतह की कमेटियों के खदोखाल अंदरून 1 या 2 दिन तैयार किए जाएं। अहलियत रखने वालों को इंदरमा मकानात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। इंदरमा मकानात की तामीर के मसले पर सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। प्रधानमंत्री आवास योजना से दिगर रियासतों को कई लाख मकानात मंजूर किए गए। इस सिलसिले में तेलंगाना पीछे है। इस मरतबा मरकज की मंजूरी के जरिए रियासत के लिए ज्यादा से ज्यादा मकानात की मंजूरी हासिल करने की उन्होंने हिदायत दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रियासत को वाजिबुल अदा बकायाजात हासिल करने की कोशिशें की जाएं। इंदरमा मकानात के डेटा को अपडेट किया जाए। बड़ी तादाद में इंदरमा मकानात की तामीर के आगाज के लिए इंजीनियरिंग के अमले के लिए मसाइल होंगे। इस सिलसिले में आउटसोर्सिंग की खिदमत हासिल की जाएं। राजीव सोहा गृह मकानात जो इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, इनका हर्राज किया जाए। उन्होंने कहा कि कई बरसों तक इन मकानात को खाली रखना मुनासिब नहीं है, इनका फौरी हर्राज किया जाए। उन्होंने पूछा कि डबल बेडरूम मकानात के इस्तेफादा कुनंदगान को यह मकानात क्यों हवाले नहीं किए गए हैं, हालांकि इनका इंतखाब हो गया है। मुस्तहिक अफराद को यह मकानात हवाले किए जाएं। हाइड्रा के मुतासरीन को डबल बेडरूम मकानात देने केटीआर ने किया मुतालबा। कारगुजार सदर बीआरएस केटी रामाराव ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया है कि हाइड्रा की जानिब से जो गरीबों के मकानात मुनज़्ज़म कर दिए गए हैं, इन्हें डबल बेडरूम के मकानात अलॉट करें। केटी रामाराव ने आज तेलंगाना भवन में असम्बली हल्के श्रीलिंगमपल्ली के कायदीन के साथ इजलास का इनेकाद किया। केटी रामाराव ने कहा कि साबिक़ बीआरएस के दौरे हुकूमत में डबल बेडरूम के मकानात तामीर किए गए थे। इनमें से अब तक कांग्रेस हुकूमत ने 40,000 डबल बेडरूम के मकानात गरीबों को अलॉट नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि गरीब लोग जो हर महीने किराया अदा करने की सकत नहीं रखते, उन्होंने तालाब और नालों के बाजू कच्चे मकानात तामीर किए थे। हाइड्रा की जानिब से इन गरीबों को किसी इत्तला के बेदखल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बीआरएस की जानिब से जल्द हाइड्रा मुतासरीन के साथ इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इन्हें हुकूमत से इंसाफ दिलाने के लिए लाए अमल मुरतब किया जाएगा। मूसा नदी प्रोजेक्ट के मुतासरीन को डबल बेडरूम के मकानात, दाना किशोर ने कहा। मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने कहा है कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के एक हिस्से के तौर पर मूसा नदी के तरफ 1600 गैर मजाज तामीरात को बर्खास्त करते हुए वहां के अफराद को डबल बेडरूम का मकान फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मूसा नदी को खूबसूरत बनाने और इसे असली हालत में लाने के प्रोग्राम के दौरान मूसा नदी के तरफ मुक़ीम अफराद को बेघर होने नहीं दिया जाएगा और ऐसे अफराद को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद की जाएगी। दाना किशोर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ही मूसा नदी के तरफ मुक़ीम अफराद को डबल बेडरूम फराहम करने का वादा किया है। चीफ मिनिस्टर के वादे के मुताबिक हर मुतासरा खानदान को डबल बेडरूम का मकान मुख्तस किया जाएगा। दाना किशोर ने कहा कि मुतासरीन के लिए डबल बेडरूम के मकानात मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तमाम मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के बाद ही नदी के तरफ की तामीरात को हटा दिया जाएगा। हाइड्रा के लिए इजाफी स्टाफ अलॉट। रियासती हुकूमत ने तालाबों और कुंटों के अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारे हाइड्रा के लिए इजाफी स्टाफ मुख्तस किया है। हुकूमत ने 169 ओहदेदारों को हाइड्रा के लिए मुख्तस करने के अहकाम जारी किए हैं, जिनमें 4 एडिशनल कमिश्नर्स, 5 DCPs, 16 सब इंस्पेक्टर्स, 60 पुलिस कांस्टेबल्स, 12 स्टेशन फायर ऑफिसर्स और 10 असिस्टेंट इंजीनियर्स शामिल हैं। इन तमाम को मुख्तलिफ महकमों से डिपुटेशन पर हैदराबाद के लिए मुख्तस किया गया। हैदराबाद के उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोल दिए गए। मूसा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। हैदराबाद शहर और इसके तरफ के इलाकों में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद बारिश की वजह से हैदराबाद के जुड़वा आबी ज़खायर भर गए हैं। भारी सैलाबी पानी की वजह से उस्मान सागर और हिमायत सागर अपनी पूरी आबी सतह पर पहुँच गए हैं। हिमायत सागर के पानी की मुकम्मल सतह 1763.50 फीट है और फिलहाल 1763.40 फीट पानी जमा हो गया। उस्मान सागर की मुकम्मल गुंजाइश 1790 फीट है, जो मुकम्मल भर गया
गया है। इससे चौकस होकर हुक्काम ने उस्मान सागर के 2 दरवाजे खोलकर 234 क्यूसिक पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। हिमायत सागर का एक दरवाजा खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। 2 आबी जखायर से मूसा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। ओहदेदारों ने अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। फलकनुमा में बगैर लाइसेंस मेडिकल शॉप पर ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का धावा। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन यानी DCA तेलंगाना ने फलकनुमा के नागुलबंडा में गैर लाइसेंस याफ्ता मेडिकल शॉप पर धावा किया। ये मेडिकल शॉप मोहम्मद अयूब पाशा नामी शख्स चला रहा था, जहां कारकर्द ड्रग लाइसेंस के बगैर ही गैर कानूनी तौर पर अद्वियात फरोख्त की जा रही थी। धावे के दौरान DCA के ओहदेदारों ने 23 अक़साम की अद्वियात जब्त की, जिनमें एंटीबायोटिक्स, इंसदाद दम्मा वगैरह शामिल है, जिनकी मालियत 32,000 रुपये बताई गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर T राजा मौली और ड्रग्स इंस्पेक्टर B लक्ष्मी की क़यादत में यह धावा किया गया। ओहदेदारों ने होलसेलर्स या डीलर्स को इंतबाह दिया है कि अगर वो गैर तालीम याफ्ता अफराद को ड्रग्स लाइसेंस के बगैर अद्वियात फराहम करते हैं तो उनके खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत 5 साल कैद की सजा की गुंजाइश भी है। DCA ने ड्रग लाइसेंसिंग के तरीक़ेकार पर सख्ती के साथ अमल पैरा होने की जरूरत जाहिर करते हुए अद्वियात के गैर कानूनी स्टॉक के खिलाफ खबरदार किया। इसी दिन एक अलहदा ऑपरेशन में DCA ने जिले जंगांव के बचनापेट मंडल के मोज़ाइक कोने में एक क्लिनिक पर धावा किया, जो लक्ष्मी नारायण नामी शख्स चला रहा था। दरकार काबिलियत के बगैर ही वो मरीजों का इलाज कर रहा था। इस क्लिनिक से भी 20,000 रुपये मालियत की 34 अक़साम की अद्वियात जब्त कर ली गई। ड्रग्स इंस्पेक्टर M अरविंद कुमार ने असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर D राजा लक्ष्मी की क़यादत में यह धावा किया। हैदराबाद में बल्दिया की कदीम इमारत अचानक गिर पड़ी, टेलर्स की दुकानात मुनहदम। सिकंदराबाद में बल्दिया की कदीम इमारत कल रात अचानक गिर पड़ी। यह कदीम इमारत मोंडा मार्केट के पीछे थी। इस इमारत में टेलर्स की कई दुकानात मौजूद थीं, जो कई बरसों से किराए से मुकीम थे। इस हादसे में दुकानात में रखी सिलाई मशीनों और दीगर सामान को नुकसान पहुंचा। इस वाक़े की इत्तला पर साबिक वजीर और BRS लीडर T श्रीनिवास यादव ने वहां पहुंचकर दुकानात के किराएदारों से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मुतासरा खानदानों की मदद की जानी चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि वो ज़ाती तौर पर हर मुतासरा खानदान को 20,000 रुपए की माली इमदाद फराहम करेंगे। कामारेड्डी स्कूल में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने जिले SP सिंधु का ऐलान। तेलंगाना के कामारेड्डी के जीवनदान हाई स्कूल के PET टीचर नागाराजू के खिलाफ BMS और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इसे रिमांड पर भेजा गया है। ये बात जिले SP सिंधु शर्मा ने आज कामारेड्डी पुलिस स्टेशन में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। उन्होंने बताया कि 23 सितंबर को एक 6 साला UKG में जेर तालीम बच्ची के साथ इसी स्कूल का टीचर नागाराजू की जानिब से जिनसी ज़्यादती की शिकायत मौसूल हुई थी। इसकी जाँच कराई जाएगी और मुलजिम को सख्त सजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि कल स्कूल के पास हुई भगदड़ के दौरान कामारेड्डी CI चंद्रशेखर रेड्डी के बशमूल 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। जिले SP ने कहा कि जिन लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की, इस लड़ाई को भड़का दिया, इनकी निशानदही करते हुए इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुतासरा लड़की को कोई जिस्मानी चोट नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर आने वाली अफवाहों पर यकीन न करें। अमन व अमान खराब करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का उन्होंने इंतबाह भी दिया। अमीनपुर में तालाब की अराजी पर गैर मजाज तामीरात, हैड्रा का सर्वे। तालाबों, झीलों के FTL, बफर जोन और सरकारी अराजियात पर गैर मजाज कब्जों को मुनहदम करने के लिए हाल ही में तश्कील दी गई हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन यानी हैड्रा ने अब संगारेड्डी जिले के अमीनपुर के करीब तालाब की अराजी पर गैर मजाज कब्जों पर तवज्जो मरकूज कर दी है। हैड्रा के अहदेदारों ने इस तालाब के हदूद के इलाकों का सर्वे किया। हाल ही में कोकटपल्ली के नल्ला चेरू तालाब में, कुश्ता रेड्डीपेट, पटेलगुड़ा में हैड्रा के हुक्काम ने गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त कर दिया था। सरकारी अराजी पर तामीर करदा 25 विल्लास, कई मंजिला इमारतों के बशमूल 44 ऐसी इमारतें जो तामीर के मुख्तलिफ मराहिल में थी, इनको मुनहदम कर दिया गया था। इस मरहले पर शेड्स और दीगर इमारतों के मालिकीन लीज पर हासिल करने वालों के एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की भारी तादाद की मौजूदगी में यह कार्रवाई अंजाम दी गई थी। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसलाधार बारिश की पेशकशी। महकमे मौसमियात ने जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में इम्कान जाहिर किया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला, आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजा नसरुल्लाह, मेदक और कामारेड्डी में कहीं कहीं मौसलाधार बारिश हो सकती है। यहाँ जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 3 दिन के दौरान रियासत में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से या 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। आइंदा 7 दिन के दौरान तेलंगाना में चंद मुकामात या कहीं कहीं हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। रियासत में जुनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अजला, जयशंकर, भोपालपल्ली, जंगांव, खम्मम, मिर्चल, मलकाजगिरी, महबूबनगर, नारायणपेट, सिद्दीपेट और विकाराबाद में कहीं कहीं बारिश हुई।
सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त इजाफा। हिंदुस्तानी सराफा बाजारों में चहारशंबे को कीमती धातुओं सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक सोने की कीमत में 900 रुपये और चांदी की कीमत में 3000 रुपये का इजाफा हुआ। इस इजाफे से दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम सोना 77,850 रुपये और 1 किलो चांदी 93,000 रुपये में फरोख्त हुई। वक्फ को हमेशा के लिए खत्म करना बिल का मकसद, महाराष्ट्र में मजहब देखकर कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुंबई में बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने वक्फ जायदादों को बचाने, तरक्की देने और इसकी कारकर्दगी को मौसर बनाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए वक्फ तरमीमी बिल 2024 को मुतारिफ किया है। वो मुसलमानों से मसाजिद, दरगाहें, कब्रिस्तान वगैरह छीन लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये बिल मुतारिफ किया है। इस बिल के जरिए वो दौलतमंदों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था, इसलिए मजलिस ने बड़े पैमाने पर इंतहाई पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म किया। मजलिस का एहतजाज महाराष्ट्र की तारीख का मुसलमानों का सबसे बड़ा एहतजाज था। तकरीबन 10,000 गाड़ियों में मुसलमानों के साथ दिगर इंसाफ पसंद शहरी भी शामिल थे। महाराष्ट्र मजलिस के सदर जनाब सैयद इम्तियाज़ जलील ने कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए रैली को बर्खास्त कर दिया और एहतजाज में शामिल तमाम शुरा पुरअमन वापस हो गए। सदर मजलिस ने कहा कि हुकूमत अगर हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं करती है तो फिर हुकूमत की इजाज़त से मुंबई के आज़ाद मैदान में मजलिस दोबारा एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज में शामिल होने के लिए इम्तियाज़ जलील ने दिगर जमातों के मुस्लिम कायदीन को भी तहरीरी दावतनामा रवाना किया था, लेकिन कोई इसमें शामिल नहीं हुआ। ये एहतजाज कोई मजलिस की तकरीब नहीं थी। अगर मुंबई में मुनक्किद होने वाले एहतजाज में दिगर जमातों के लोग शामिल होना चाहते हैं तो हम पीछे खड़े होने के लिए तैयार हैं। हज़ारों गाड़ियों के साथ इंतहाई पुरअमन रैली इख्तिताम को पहुंची। वापसी में हमारी गाड़ियों के आइनों को नुकसान पहुंचाया गया, पत्थर मारकर आईने तोड़ दिए गए, इसके बावजूद कोई रद्दमल नहीं दिया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी हुकूमत महाराष्ट्र पुलिस को कमज़ोर कर रही है और इसकी पेशावराना कारकर्दगी को मुतासर कर रही है। इस तरह से मुंबई पुलिस का मजाक उड़ाया जा रहा है, हालांकि मुंबई पुलिस पेशावर तरीके से काम करती है। महाराष्ट्र में कानून का इस्तेमाल सिर्फ मजहब और धर्म को देखकर किया जा रहा है। कोई हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी करे तो कानून खामोश है। कोई एमएलए ये कहता है कि मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को मारेंगे तो कानून खामोश है। किसी के मजहब को देखकर कानून को इस्तेमाल करने का तरीका बंद होना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुजूर अकरम की शान में गुस्ताखी और मस्जिद में घुसकर मारने की बातें करके ये लोग हुक्मरान जमात के लोगों की खुशामद कर रहे हैं। अक्सरियती तबके की खुशामद की जा रही है और मुंबई पुलिस का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुंबई में शदीद बारिश का अलर्ट, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने जुमेरात की सुबह मुंबई में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। महकमे मौसमियात की वार्निंग के पेश नज़र मुंबई पुलिस ने शहर के लोगों से घरों में रहने की अपील की है। मुंबई पुलिस ने शहर में रहने वाले लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की। घर से सिर्फ उस वक्त निकले जब बिल्कुल ज़रूरी हो। मुंबई पुलिस ने लोगों से कहा है कि वो चौकस रहें और इमरजेंसी की सूरत में 100 नंबर डायल करें। BMC की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने मुंबई में जुमेरात की सुबह 8:30 बजे तक बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके पेश नज़र तलबा की हिफाजत के पेश नज़र तमाम स्कूलों और कॉलेजों में तातील का ऐलान किया गया है। बुरहान मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुंबई के बाशिंदों से दरख्वास्त की है कि वो सिर्फ ज़रूरत के वक्त घरों से बाहर आएँ। दशहरे से दिवाली तक 15 दिन बैंक्स बंद रहेंगे। अक्टूबर एक त्यौहार का महीना होने जा रहा है। सितंबर की तरह अक्टूबर में भी बैंकों की छुट्टियां होती हैं। इस महीने में शारदीय नवरात्रि, दशहरा और दिवाली की छुट्टियां होंगी। दरअसल अक्टूबर में बैंकों में 15 दिन की छुट्टी होगी। ऐसी हालत में अगर आपका बैंक से मुताल्लिक कोई काम है तो इसे पहले ही से तय कर लें या बैंक की छुट्टियों की फहरिस्त देखकर जाएँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की तरफ से जारी करदा बैंक तातीलात की फहरिस्त के मुताबिक अक्टूबर के टोटल 31 दिनों में से 15 दिन के लिए बैंक्स बंद रहेंगे, जिसमें इतवार और हफ्ते की छुट्टियां शामिल हैं। ऐसे में अक्टूबर 2024 में बैंक कब बंद रहेंगे, ये छुट्टियों की मुकम्मल फहरिस्त है। जम्मू में असेंबली इंतखाबात की वजह से 1 अक्टूबर को बैंक्स बंद रहेंगे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर मुल्क भर के बैंकों में छुट्टी होगी। जयपुर में 3 अक्टूबर को नवरात्रि के आगाज की वजह से बैंक्स बंद रहेंगे और 6 अक्टूबर को इतवार को हफ्तेवार छुट्टी रहती है, जिसकी वजह से मुल्क भर के बैंकों में छुट्टी होगी। महासंपत्ति के मौके पर 10 अक्टूबर को गुवाहाटी, अगरतला, कोलकाता, कोहिमा में बैंक्स बंद रहेंगे। 11 अक्टूबर को महाअष्टमी, अयोध्या पूजा, दुर्गा
दुर्गाष्टमी की वजह से मुल्क के कई हिस्सों में तातीलात की वजह से बैंक्स बंद रहेंगे। इनमें कोलकाता, पटना, अगरतला, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोहिमा, चेन्नई, गंगटुक, इम्फाल, ईटानगर, इम्फाल, रांची और शिलांग जैसे शहर शामिल है। दशहरा यानी विजयदशमी के मौके पर 12 अक्टूबर को मुल्क भर के बैंकों में छुट्टी होगी। 13 अक्टूबर बरोज इतवार हफ्तावार तातील की वजह से मुल्क भर के बैंकों में तातील होगी। गंगटुक में 14 अक्टूबर को दशिन या दुर्गा पूजा की वजह से बैंक्स बंद रहेंगे। 16 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा के मौके पर कोलकाता और अगरतला में बैंक्स बंद रहेंगे। 17 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि कांति बहु की वजह से वो गुवाहाटी और बेंगलुरु में बैंक्स बंद रहेंगे। 20 अक्टूबर बरोज इतवार को मुल्क भर के बैंकों में छुट्टी होगी। 26 अक्टूबर को महीने के चौथे हफ्ते की वजह से मुल्क भर में बैंक्स बंद रहेंगे। इतवार को हफ्तेवार तातील होने की वजह से 27 अक्टूबर को मुल्क भर में बैंक्स बंद रहेंगे। दिवाली के मौके पर 31 अक्टूबर को मुल्क भर के बैंक्स बंद रहेंगे। व्हाट्सएप पर आया बड़े काम का फ्यूचर। व्हाट्सएप एक नए सिक्योरिटी फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जो आने वाले दिनों में आपको नामालूम कॉल्स और पैगाम से आज़ाद कर देगा। दरअसल व्हाट्सएप का नया फीचर नामालूम कॉल्स और मैसेजेस को खुद ब खुद ब्लॉक कर देगा। ये सारिफ की राजदारी में एक संगमील साबित हो सकता है। पिछले कुछ सालों में व्हाट्सएप पर जाली मैसेजेस और कॉल्स की तादाद में इजाफा हुआ है। ऐसे में व्हाट्सएप की जानिब से एक नया फीचर मुतारिफ कराया गया है। ये फीचर पहले ही व्हाट्सएप बीटा टेस्टर के लिए दस्तयाब है। नया फीचर जल्द ही मुतारिफ कराया जाएगा। इस फीचर के साथ 2 नए फीचर शामिल किए जाएंगे। ये फीचर WA बीटा इन्फो अपडेट में देखा गया है। कंपनी आने वाले दिनों में इस फीचर को ज़्यादा से ज़्यादा सारिफिन तक पहुंचा सकती है। आप नए फीचर को कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे? सबसे पहले आपको व्हाट्सएप 3 डॉट मेनू पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको सेटिंग्स के ऑप्शन में जाना होगा। फिर आपको प्राइवेसी ऑप्शन पर टैप करना होगा। इसके बाद आपको एडवांस ऑप्शन पर टैप करना होगा। इसके बाद आपको नामालूम अकाउंट के पैगाम को ब्लॉक करने को फाल करना होगा। तमाम नामालूम पैगाम को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप का नया फीचर तमाम नामालूम कॉल्स और मैसेजेस को ब्लॉक नहीं करेगा। ये फीचर बूट और स्पैम अकाउंट्स की शनाख्त करेगा और इसको ब्लॉक कर देगा। यानी ये फीचर ऐसे पैगाम को ब्लॉक कर देगा जो आपकी राब्ता फहरिस्त में शामिल नहीं है, जो बहुत कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा पैगाम भेज रहे हैं। इससे पहले व्हाट्सएप की जानिब से 2 नए प्राइवेसी फीचर्स मुतारिफ करवाए गए थे जिनमें कॉल में सारिफ के IP एड्रेस की सिक्योरिटी शामिल थी। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पर काफ़ी अरसे से सवालात उठ रहे थे। यही बैनुल-अक़वामी जाली कॉल भी तनाज़े का बाइस बनी थी। इसी के बाद व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म को पहले से ज़्यादा महफूज बनाने पर जोर दिया है। इसी वजह से व्हाट्सएप नए फीचर्स का इजाफा कर रहा है। कीनिया में मॉन्की पॉक्स के 2 नए केसेस की तस्दीक। कीनिया में मॉन्की पॉक्स के 2 नए केसेस सामने आए हैं जिससे केसों की कुल तादाद 7 हो गई है। कीनिया की वजारत सेहत ने इस केस की तस्दीक की और कहा कि मुल्क ने वायरस के वसी पैमाने पर फैलाव को रोकने के लिए निगरानी में इजाफा कर दिया है। वजारत सेहत में काबीना सेक्रेटरी डेबोरा बारसा ने कहा कि 2 नए केसेस जनूबी मशरक़ी कीनिया के मौकुनी काउंटी और तंजानिया की सरहद से मुल्हिक काजूडी काउंटी में पाए गए। मिस्टर बारसा ने कहा तस्दीकशुदा केसेस में से किसी की मौत की इत्तला नहीं है। पहले 5 केसेस के 61 राब्तों का सुराख लगाया गया। इनकी फेरिस्त साजी और निगरानी की गई। राब्तों में से सिर्फ 1 का टेस्ट मुस्बित आया। उन्होंने कहा कि वजारत ने वबा फैलने के बाद से 25 दाखिली मुकामात पर 10 लाख से ज्यादा मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की है। मिस्टर बारसा के मुताबिक कीनिया ने 28 काउंटियों से मॉन्की पॉक्स के लिए 190 नमूनों का तजुर्बा किया जिनमें से 7 के टेस्ट मुस्बित आए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।